नमस्कार, आप देख रहे हैं ARBP न्यूज। मैं हूं आपके साथ पीयूष पांडे। आज मैं बलिया जिले के रेवती ब्लॉक के अंतर्गत दल छपरा गांव में एक ऐसा ग्राम सभा जिसमें 2-3 गांव आते हैं और लगभग 13,000 वोटर्स और 20,000 से ऊपर की आबादी वाला एक ऐसा गांव। पर जैसा कि उत्तर प्रदेश के में चल रहे पंचायत स्तरीय चुनाव के अंतर्गत यहाँ भी चुनाव है। लोगों के अंदर काफ़ी वोट को लेकर के सरगर्मी देखी जा रही है। हमने जैसा आपने देखा था, पहले भी देखा था, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी थी जो बीते हुए 5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ उनकी शिकायतें भी रही थी, कुछ चीज़ें निकल के आई थी। उसी सिलसिले में हम आज दल छपरा गांव के जो प्रधान हैं राजेश यादव जी, उनसे आए हैं। उनसे बात करेंगे जो गांव की प्रमुख समस्याएं रही हैं, जिनको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा, जिनको उन्होंने 5 साल के अंतर्गत समाधान किया है, उन तमाम चीज़ों पे, उनकी राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन पे तथा उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ARBP न्यूज़ में। बोलिए सर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी मैं बातचीत यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कि राजनीति एक समाज सेवा, आपका इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? राजनीतिक हमारे जीवन में एक समाज सेवा की धारणा से ही आया। आपकी जो जैसे पहले आप क्या करते थे, कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमारा अपना खुद का बिजनेस है। जी। मैं कलकत्ता में अपना रेलवे स्टेशन शालीमार में अपना ही लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे। जी। और 5 साल पहले जब आप चुनाव लड़ने आए थे यहाँ पे, तो इस गांव की समस्या, प्रमुख समस्या क्या क्या रही थी जो आपके नज़रों में रही थी कि नहीं ये समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है? ऐसी कौन कौन सी समस्या थी? इस गांव की प्रमुख समस्याएं थी नाली, जल संचय के लिए, गांव में लोगों को पानी वानी गिराने के लिए गड्ढे की समस्या थी, सड़क की समस्याएं थी जो कच्ची थी, शौचालय की समस्या थी। कितने इस 5 साल के कार्यकाल में, जैसा आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत का नारा लग रहा है, शौचालय, हर घर शौचालय बन रहे हैं, तो कितने शौचालय आपने इस ग्राम सभा के अंतर्गत बनवाए हैं? 1300 के लगभग शौचालय इस ग्राम सभा में बने हैं। अच्छा। लोगों की जैसे हमने बहुत सारे रास्ते में आए थे, लोगों की कुछ हमने बातचीत देखी थी, कह रहे थे कि जैसे शौचालय बने, हमने देखा, बात किया था, शौचालय बने हुए थे, कुछ उनकी परेशानी आ रही थी कि शौचालय सही नहीं बने या क्या, इस तरीके की परेशानियाँ आई थी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार का प्रावधान है, इन लोगों को खाते में 12,000 रुपया दे देना है। ठीक है, जो लोग अपने से पैसा कुछ मिला के बनाए तो शौचालय सही बने। जो लोग 12,000 रुपये में ही बनाए हैं तो सरकार का स्कीम है। हमारा दायित्व था उन लोगों को 6,000 12,000 करके देना। हमने उन लोगों को पैसा दे दिया। अच्छा, आपने उनको पैसे दे दिया। चलिए, पैसा ही दिया। इस ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, सड़क में जैसे हम लोग आ रहे थे, बीच बीच में सड़कों में गड्ढे थे, और इसको लेकर के आपने 5 साल में क्या विकास किया है? ये तो बीच बीच में जो गड्ढी सड़क है तो PWD की सड़क है। ठीक है, उसमें हमने बरसात में राविश डालने का कार्य किया था। ठीक है, और अपनी तो पंचायत की सड़कें अभी इस तरह की नहीं है, जहाँ तहाँ है तो उसको मरम्मत कार्य के लिए रखा गया है। लोगों का कहना था, जैसे हमने कुछ लोगों से बात की थी, जैसे जहाँ से एंट्री किए थे वहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात की थी, तो लोगों का कहना था सर कि मतलब प्रधान जी से हम मिल नहीं पाते हैं या सबसे नहीं मिल पाते हैं, समय अभाव के कारण, ये ऐसी कुछ समस्या रही हो, कुछ लोगों का कहना था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रधान से मिलनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप अगर प्रधान के पास मिलने आएगा तो क्यों नहीं मिलेंगे? हम प्रधान किस लिए बने हैं? जी, इस जनता की सेवा के लिए बने हैं, तो हमारा दायित्व है लोगों से मिलना। राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं लोगों को आ रही थी कि हमें राशन नहीं मिला है, या हमारे कार्ड से संबंधित कुछ समस्याएं थी जो लोग बता रहे थे। वो चीज़ें हम अपने दर्शकों को हमने बताया था। तो वो ऐसी समस्याओं के लिए कि कह रहे थे कि नहीं, हमें राशन नहीं मिली है, या हमें अयोग्य लोगों को राशन कार्ड से संबंधित समस्याएँ दी गई थी। इसके बारे में क्या करना है आपको? देखिए, राशन कार्ड की समस्याएँ लोगों के पास में है। ये जो पात्र गृहस्थी सरकार द्वारा नियम चलाए जा रहे हैं, इसमें 80% के लगभग है। तो 80% में लगभग हमारे गांव का बन पूज ही गया है। जो लोग वंचित रह गए हैं तो उनसे ज़्यादा तो बन नहीं पाएंगे, ये सरकार का प्रावधान है। अगर जिन लोग पात्र लोगों का राशन कार्ड नहीं है तो वह लोग अगर हमें बताते हैं, देते हैं, तो उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे, हम जिला प्रशासन के पास सामने रखेंगे।
उसमें से जो अपात्र लोगों को काट करके पात्र लोगों को चढ़ाया जाएगा। तो सर आप भी इसी गांव के, आपको तो पता होगा ना कि ये अपात्र है, या इनको मतलब जैसे जो भी लाल कार्ड या सफ़ेद कार्ड की जो समस्या आ रही थी, तो आपको पता है कि भाई जो ये अपात्र है इनको नहीं मिलना चाहिए, ये तो आपको भी पता होगा। मैंने हम लोगों को तो ये पता है कि लोग राशन ले जाते हैं सारे लोग, ठीक है, लेकिन जिन अपात्र लोगों को नहीं मिला उन्हें तो अपने राशन कार्ड बताना चाहिए कि हमें राशन नहीं मिल रहा है। कि हमारी गरीब लोग हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं होती है, हमारे लिए कोई शासन, जैसे हम वोट करने की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें वोट यहाँ पे विकास को लेकर के नहीं होता है, वोट तो यहाँ पे दूसरा माहौल है और कोई भी जीतेगा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी लाइफ जीनी है, हमें कमानी है, हमें खानी है, इसको लेकर के वो बात कर रहे थे सर। देखिए लोगों की सोच है, वोट करना हर नागरिक का दायित्व है, क्योंकि यही एक अधिकार है जिससे हम अच्छे बुरे का चयन कर सकते हैं। हमारा अधिकार है कि भाई हम अच्छे हैं तो हमें चयन करें, हमसे अच्छा कोई है तो उसे चयन करें। सबसे पहले एक मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा, उसके बाद बात और अगले टॉपिक करेंगे। आपके प्रधान बनने से पहले ऐसी कौन सी समस्या रही जिसको मेजरली कौन सी ऐसी समस्या रही जो प्रधान बनने के कार्यकाल में आपने उसको समाप्त कर दिया, उसको लेकर के आप अगर सर लोगों को बीच में जागरूक रहे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे मनरेगा से रोजगार की बात हो? देखिए प्रधान बनने के बाद इस गांव में आवास की थोड़ी ज़्यादा समस्याएं थी, उसके बाद नाली सड़कें बनी नहीं थी हमारे ग्राम सभा में, लोग इस समय के मौसम में अपने घर नहीं जा पाए, अपने घर से 200-300 मीटर दूरी पे मेन रोड से उतर के पैदल जाते थे। इसकी समस्याओं को हमने मूल रूप से निवारण किया। ये थे हमारे साथ राजेश यादव जी, जो श्रीनगर दलछपरा गांव के ग्राम प्रधान हैं, जो अपने गांव में हो रही जो चल रही है समस्या उसके बारे में और लोगों की जो भी शिकायतें थी उनके बारे में हमने खुल के हम अपनी ओपिनियन को हमारे सामने रखे। आप देखते रहिए ARBP न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पीयूष पांडे, कैमरामैन जीतू के साथ। मिलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, तो तब तक आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।